एक दूजे के वास्ते। क्या ओके ओके बे, झक्कास लग रहा हूँ। पता जहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर की थी ना, उनके मॉडल से भी ज्यादा। मियां खुद को जाके क्या उखाड़ ली होगी? 1 महीने में सुमन को इम्प्रेस करना है, जो याद है ना? तो जल्दी किसी लड़की से सलाह ले लियो। हाँ तो ठीक है ना, उस धोखे बाद अम्मी से पूछ लूंगा। तुझे पता है सुबह 5 बजे उठाने के नाम पे वो चुहिया धोखा देगी मुझे। चाचू उठाएंगे मुझे कल सुबह। पर क्या तुम उठोगे? बिना ढोल बाजे के आंख खुलेगी तुम्हारी? तो और क्या करूं यार? अरे चाचू को बोल दूं कि बाल्टी भर के पानी मुझ पर डाल दे। हम तो कह रही है मियां कि आज तो सो ही मत, सुबह उठने की आदत ना सही, देर तक जागने की तो खूब प्रैक्टिस है। सालों साल का तजुर्बा है बेटे। अब तो याद भी नहीं कि अलार्म की घंटी कब बजी थी। कल वो इडियट भी यही बोलेगा सर कि पता नहीं घंटी कब बजी थी। अरे उसकी फितरत को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अपने को साबित करने के लिए वो पूरी रात नहीं सोएगा। हाँ यार बंटी, अगर रात को सोऊंगा ही नहीं तो सुबह उठने की टेंशन नहीं खत्म। क्या आइडिया दिया बंटी तूने। और हाँ, अगर गलती से मुझे नींद ने डिच भी किया तो अपनी इन 3 घड़ियों और इस एक फोन में गंदी वाली रिंगटोन के साथ ना 5 बजे का अलार्म लगा के रखूंगा। बाकी चाचू मियां भी आएंगे ही देखने। हाँ यार बंटी देख, जो भी है किसी तरह कल टाइम पे पहुंच जाऊं क्लास में। अरे अगर वो किसी तरह टाइम पे पहुंच भी गया तो आदत तो है नहीं उसकी, इसलिए आधी नींद में होगा, फिर बहुत पछताएगा। क्या क्या करोगे ब्रिगेडियर साहब? उसकी आधी नींद को यहाँ पूरा कराऊंगा। विजय उसे क्लास में सोता हुआ देख के बाहर निकाल देगा। यानी कल आ भी गया तो उसका आखिरी दिन होगा। तजुर्बे से कह रहा हूँ, चाहो तो मोड़ लगवा लो। आपका तो लेवल ही अलग है सर, अब बहुत कुछ सीखना है आपसे। जाओ जाओ, अब जाके सो जाओ, सुबह टाइम पे आ जाना। अरे यार बिल्कुल नहीं सोऊंगा, चल बाय। आज की रात सारे ऑनलाइन शोज एक के बाद एक जिंदाबाद। इसके घर में तो दिवाली मन रही है। हेलो सुमो। लगता है आज रात को तुम्हारा सोने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हें कैसे पता? श्रवण, पापा ने देवराज अंकल से वादा किया है, तो प्लीज कल ना आकर या लेट आकर उन्हें परेशान मत करना। क्या परेशान करना? तुमने देखा नहीं आज क्लास के पहले दिन मैंने कैसे अंकल को क्लीन बोल्ड किया। हाँ, पापा खुश थे कि तुम आए, और मैंने पापा के सामने देवराज अंकल की तारीफ भी कर दी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने विश्वास करके तुम्हें भेजा। यार सुमो, हम तो बिल्कुल सेम टू सेम है। तुम्हें पता है मैंने विजय अंकल की भी घर पे तारीफ की कि मुझे क्लास में कितनी अच्छे से समझाते हैं, और उन्होंने मेरी क्लास में सबके सामने तारीफ भी की। हाँ, देखो ना ये दोनों कैसे बिना बात के जिद लगा के बैठे। अरे कोई नहीं सुमो, तुम देखना हम इन दोनों को धीरे धीरे एक कर देंगे। पर उसके लिए जरूरी है कि पापा अपना वादा पूरा कर पाए, जिसके लिए तुम्हें उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा। इसके लिए उसके लिए सब संभाल लूंगा मैं, फिकर नॉट। पक्का? फिर कल सुबह 5 बजे वादा? क्या यार सुमो, इतनी सी बात के लिए वादा? तुम कहो तो टाइम से पहले आ जाऊं। बोलो लगी शर्त? ये क्या कंचा की शर्त, तुम्हारी शर्त? ठीक है, लगी शर्त। ग्रेट। और अगर मैं शर्त जीता तो तुम मुझे ये बताओगी कि मैं अपनी नई शर्ट में कितना हैंडसम लग रहा हूँ। क्या बकवास है ये? मुझे क्या लगता है इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अरे वो एक्चुअली बंटी कह रहा था कि लड़कियों को ना लड़कों के कपड़ों की कुछ ज्यादा ही नॉलेज होती है, बस इसीलिए। मुझे तो सिर्फ आर्मी यूनिफॉर्म ही पसंद आता है। तो एक काम करो, कल सुबह 5 बजे किसी आर्मी वाले को बुला लेना। अरे बाबा, चलो ठीक है, तुम पहले आओ फिर हम सोचेंगे। बट 3 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद वो दुकान वाला शर्ट वापस नहीं लेगा।
बोलो वादा? ठीक है, डन। अब प्लीज जाके सो जाओ श्रवण। वही तो नहीं करना है, सोना ही तो नहीं है आज। और अगर गलती से सो भी गया तो तुम टाइम से शोर मचा देना। All set. Yes. सॉरी भैया, पर पापा ने बोला था तो करना पड़ेगा ना। आप नहीं उठ पाओगे सुबह। वो गलत बोल रहे थे ना, उससे सुबह उठा जाएगा और ना आया जाएगा, मुझे पता था। सोच रही हूँ कि मैं अपनी नई रेड ड्रेस प्राची के बर्थडे पार्टी में पहन जाऊँ। यही प्रॉब्लम है तुम सबकी, सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करना। लास्ट मिनट में एंट्री मारने की आदत है उसकी। ओए, तूने उसे रणवीर सिंह समझ रखा है क्या? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सो रेडी कमांडोज? यस सर। ओके, सो 5 मिनट में क्लास शुरू करते हैं, तब तक स्ट्रेचिंग करो। ओके 5 मिनट है तुम्हारे पास श्रवण, जल्दी आओ। उठो। अरे उठिए ना, अलार्म बज रहा है। जब खुद को नहीं उठना था तो अलार्म मेरे लिए लगाया क्या? अरे रात को थोड़ा एक्टिंग ज्यादा हो गई थी, सो जाओ चुपचाप। सो 30 सेकेंड्स टू गो। अपनी अपनी पोजीशन पे रेडी हो जाइए। बिल्कुल। आर्मी में सबसे ऊपर अनुशासन है, और जिसे अनुशासन की कदर नहीं उसे वक्त की कदर नहीं, और जिसे वक्त की कदर नहीं उसे आर्मी की कदर नहीं, और जिसे आर्मी की कदर नहीं उसकी हमें जरूरत नहीं। उस गधे की वजह से पापा का सारा मूड ऑफ हो गया। तुझे नहीं लगता तूने उसे ओवर एस्टिमेट कर लिया? क्योंकि अब आखिरी मिनट भी गया बहन, स्नोमो का डर भी उसे आने ला पाया। अगर मेरे इतने समझाने के बाद भी वो नहीं आ सका तो उसका कुछ नहीं होगा, तू देखना। सो जॉगिंग से शुरू करते हैं। तो आप सब लोग अपने अपने राउंड्स कंप्लीट करके मुझे मीटिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। गुड, गो। शुक्र है मेरा पुत्र नहीं गया इनमें। अब कोई और तो नहीं रह गया? नहीं भाभी, लेकिन पता है क्या, आजकल ना सुकून, चैन, आराम बेचारे बच्चों की जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म है जी। सही कह रही है।
चलो श्रवण तो नहीं गया होते। उस पे क्यों, खुद पे गुस्सा आना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए भी मैंने उसके प्रॉमिस को मान कैसे लिया, ओवर एस्टिमेट किया, यूजलेस गधा। हाय भाभी, लगता है इन्होंने बचा लिया श्रवण को। हाँ देखना कितने सुकून से सोया हुआ है मेरा बच्चा। हाय मेरा पुत्र। पता नहीं बाकी बच्चों के माँ बाप कैसे भेज देते हैं अपने बच्चों को हम लोगों के घर। हाय रब जी, श्रवण कहाँ है? अब क्या नहीं है? ना उठे क्लास है ना इत्थे गया किथे। हाँ भैया, जो रात दोपहर तक काहे नहीं चलती। अब इतनी सुबह सुबह हमारा नाम तो मोबाइल कैसे निकल गया? नींद में तो कोई कांड नहीं करके गई। वो पढ़ाई करते करते भी ना। वैसे गुड मॉर्निंग अंकल। ओ अंकल नहीं आंटी। बंटी श्रवण किथे है? बंटी आंटी आंटी बंटी। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। तभी तो हम भूल गए कि श्रवण जो है उसे सुमन के घर जाना था पढ़ने। ओ वो ना तो उठे है ना इथे है और फोन भी नहीं चुक रहा। अच्छा, फोन भी नहीं उठा रही है? कोई मैसेज या नोट तो छोड़ के गया होगा। छोड़ के गया है ना, ये नरक जैसी रसोई छोड़ के गया है। ऐसा लगता है 3 दिन का खाना बना के भागा है वो। भागा? भागा ही तो नहीं जाता उससे किसी का दुख देख के। अभी परसों की ही तो बात है, माँ आंखों में तो आंसू आ गए। बताओ, वो जरूर उन्हीं गरीब के बच्चों को खाना देने गया होगा हमारा श्रवण। ओ बंटी, मुझे लगता है ना तेरे को जरूरत से ज्यादा ही पता है। तो एक काम कर, इत्थे आ भी क्या भी। एथे? अरे आंटी, हमें तो टॉयलेट भी नहीं हुआ। ओए आ रहा है कि तेरे अंकल को भेजूं तुझे लेने हैं? नहीं, अरे अंकल मियाँ को तो उधर ही रखिए ना, उनको आके क्या फायदा ना। और जितनी फुर्ती से आप फुर नहीं बोल पाएंगे ना, उतनी फुर्ती से तो हम वहां होंगे। आप बिल्कुल। हेलो हेलो श्रवण मियाँ, पता तो दिए होते, वाट लगा के। अरे अभी फोन उठाओ। उठा फोन, उठा। ताई जी, लगा क्या फोन? फोन ही नहीं उठा रहा बेशरम। अरे अपनी मम्मी को इतना तंग करता है क्या? अरे बंटी का अंदाजा बिल्कुल ठीक होगा, श्रवण को भी समझ में आ गया होगा। इन पड़ोसियों के साथ मत्था फोड़ने से अच्छा है गरीबों का पेट भर ले। अरे कम से कम कोई पुण्य मिल जाएगा। अरे आप भी आकर अपना पेट भर लीजिए, नाश्ता तैयार है। अरे नहीं नहीं, नाश्ता मैं आके करूंगा। वो बीबी ने मीटिंग में बुलाया, 1 मिनट भी लेट हुआ ना, वो खूसट फिर से कोई नहीं शिकायत लगा देगा। पर शिकायत जो भी हो, आज ही सुन उनका छुट्टी करिए। बीबी रिटायर्ड है, हमारे पास इतना समय थोड़ी है कि रोज रोज बस यही करते रहेंगे। ओए सुनू उनके नहीं, आज मैं सुना के आऊंगा। वो मैं श्रवण की वजह से खामोश था भाभी, हैं? अब तो उसने भी क्लास छोड़ दी है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, बंटी का अंदाजा बिल्कुल सही होगा। बाकी मैं आके बात करता हूँ। ओ अवनी, तू ही ट्राई कर भाई, मैं तो थक गई हूँ। और ट्राई करती रहे जब तक फोन ना उठाए वो। सो कमांडोज, आर्मी आपके लिए क्या है? एक सपना या जुनून? आप सभी लोग अपने अपने फोन साइलेंट पे कर दें अभी इसी वक्त। सर, हम सबके फोन्स बैग्स में हैं सर। सर, हम में से किसी का भी फोन नहीं है सर। चलिए छोड़िए जो भी है, इधर ध्यान दीजिए।
तो आज हम यानी मैं और ब्रिगेडियर तिवारी आपका टेस्ट लेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि आपको आर्मी के बारे में कितनी जानकारी है। शायद आवाज वहां से आ रही है, मैं चेक करके आऊं सर? हाँ चेक करो। बेवकूफ। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, मीलों की थी दूरियां जो दरमिया, फिर भी जुड़े दोनों के रास्ते रास्ते, है ये यूं ही या है वजह वजह या है कोई वजह, एक दूजे के वास्ते बने बने हाँ दोनों है बने, एक दूजे के वास्ते। श्रवण, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चल नींद में चलते हुए आके यहाँ सो गए या घर से निकाल दिए गए? बोलो श्रवण, क्लास में आने की बजाय यहाँ क्यों सो रहे हो तुम? अंकल वो मैं एक्चुअली टाइम से बहुत पहले आ गया था आज। सच में एंड आप लोगों का वेट करते करते मैं सो गया। सो गए तो जाओ अब घर जाके सो जाओ, क्लास का टाइम हो गया। और दद्दू मैं तो सबसे पहले आया था ना, आप तो तब जागे भी नहीं थे। तो सिर्फ बंदूक पकड़ के खड़े रहने से जंग नहीं जीती जाती है, उसे चलाया भी जाता है। पर दद्दू सिर्फ होश और हिम्मत से काम थोड़े ना चलता है। एक फौजी को चाहिए ताकत, जिसके लिए जरूरी है खाना। अब आप एक बात बताइए, एक बहादुर फौजी खाली पेट कब तक लड़ेगा? तुम ये अपनी गोलमोल बातों से क्लास का टाइम बर्बाद मत करो। दद्दू क्लास सुबह जल्दी थी तो मैं सुबह जल्दी जल्दी उठा और आप सबके लिए जल्दी से नाश्ता बना के यहाँ पे आ गया। पर फिर भी क्लास में लेट हो गया, उसके लिए दिल से सॉरी। मेरी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू, दिल से दिलों की दूरियां कम करने के लिए और मुझ जैसे नालायक को सिखाने के लिए। सिखाने को सब आगे रहती है कि ऐसे करो पार्क वैसे करो पार्क, पर यहाँ के समझ ही नहीं आ रही है कि कैसे करे पार्क। अब इनका किया है सही यही लगा देता हूँ। ओ भाई टियर मियाँ आज पंचर मत होना। आप टेंशन मत लीजिए दद्दू, ये आपका फीका खाना अंकल आपके लिए मीठा, और सुमन तुम्हें तो तीखा पसंद है ना? ओ भाई लग रही है आज इनका टियर कोई पंक्चर करके गया है। अब और बाकी हम सबके लिए। अच्छा जेस्चर है श्रवण, लेकिन इसकी वजह से तुम नींद नहीं ले पाए, लेट हो गए, ये भी तो गलत है।
और यहां गलती का परिणाम है सजा। राइट कैडेट? यस सर। क्यों सुमन? ओ भाई, आंटी जी ने तो कोई अलग ही कहानी गढ़ी थी। चिमनिया तो यहाँ कोई अलग ही रायता फैला रही है। ये रायता संभाल लेगी सुमन तिवारी। मेरी सुमो तो मेरे ही हक में बोलेगी।